हिंदू धर्म के साधु संतों के भगवे वेशधारी साधु संत योगी पुरुषों से बुलाने के लिए लीना ने ऐसा अपमान किया है क्या? हमारे महाकाली का अपमान किया है। हमने तुम्हारे किसी धर्म का, तुम्हारे किसी देवी देवताओं का अपमान किया है क्या? और हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे हिंदू धर्म के लोग चुपचाप जोक समझ के इस चीज को सहन कर रहे हैं। क्या कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाकाली सिगरेट पीती है? ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಠಲ್ ಪವಾರ್. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಾಳಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಚುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ FIR ಗಳು ಯಾವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ NG ಯೋಗಿನಾಥ್ ಯೋಗನೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. NG ಅವರ ಜೊತೆ ಏನಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लीना काली को सिगरेट ना पिलाना, तू खुद पीना। काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, तेरा वचन ना जाए खाली। काली तेरा जिसने भी अपमान किया है उस लीना को रगड़। क्यों? हमारे मुंह से बुलाने के लिए वो लीना ने ऐसा किया है क्या? हिंदू धर्म के साधु संतों के भगवे वेशधारी साधु संत योगी पुरुषों से बुलाने के लिए लीना ने ऐसा अपमान किया है क्या? फेमस होना चाहती है क्या? हम सहन नहीं करेंगे। हमारे धार्मिक भावनाओं को दुखाया है, हमारे महाकाली का अपमान किया है। हमने तुम्हारे किसी धर्म का, तुम्हारे किसी देवी देवताओं का अपमान किया है क्या? हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? और हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे हिंदू धर्म के लोग चुपचाप जोक समझ के इस चीज को सहन कर रहे। बड़ी बदनसीबी है हमारी हिंदू धर्म के भाई लोगों से। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देवी देवताओं का अपमान आप मत सहन करो। मुझे क्यों ये बताना? आप मरी हुई माँ का दूध पिए हो क्या? हाँ, ये लीना के ऊपर मुझे बोलने की नौबत आ रही, 3rd क्लास लेडीज के ऊपर। उसको डिमांड नहीं देना चाहिए। मेरे जबान से बात कराने के लिए इसने महाकाली को सिगरेट पिलाया। क्या कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाकाली सिगरेट पीती है? बताओ, धूम्रदंडी पीती है। क्यों बोला ऐसा? क्यों उसने ऐसा पोस्टर प्रदर्शित किया? इसलिए फेमस होना चाहती है, हमारे मुंह से हमारे हिंदू धर्म को चेतना चाहती है, हमारी मर्दानगी को जागृत करना चाहती है। हम ब्रह्मचारी हैं, हम कर्मचारी नहीं है। क्या तुम्हारे देवी देवताओं का क्या अपमान किया है हमने? क्या तुम्हारे इष्ट देवता का हमने अपमान किया? हमारी महाकाली, काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, तेरा वचन ना जाए खाली। उस महाकाली का अपमान करने की हिम्मत कैसे हो गई उस लेडीज की, और कैसे उसने अपमान किया? हम कदापि सहन नहीं करेंगे। और हिंदू धर्म के भाई लोगों, मैं आपको और बहनों, मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरे जबान से उगलवाओ मत। आप खुद इसके ऊपर एक्शन ले लो। क्या मेरे से बार बार बुला रहे? मेरे को क्यों टेंशन दिला रहे? क्या इसी 3rd क्लास लेडीज के ऊपर मेरे को कमेंट देने को लगा रहे? हाँ, ऐसा हिंदू धर्म का विडंबन नहीं करना चाहिए। हमारे को भी हमारे धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। हमारे को भी, हमारे अंदर भी हिंदू धर्म का खून है, भगवा रक्त है। हम क्यों सहन करेंगे ऐसे लोगों का? हम क्यों सहन करेंगे हमारे देवी देवताओं का विडंबन, हमारे देवी देवताओं का अपमान? फिर भी मेरे हिंदू भाई समझते नहीं है। मैं किसी की धार्मिक भावना को जगा नहीं रहा, मैं किसी को चेतन नहीं कर रहा, मैं किसी को भड़का भी नहीं रहा। मेरे दिल में आग लगी हुई है। 1-2 कवड़ी की हीरोइन लंगोटी पहन के घूमते हैं कुंभ मेले में, जैसे नागा बाबा लंगोट पे घूमते हैं, नंगे घूमते हैं, ऐसे लंगोट पे घूमने वाली फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन और हमारी महाकाली जिसने दुष्ट दानवों का संहार किया, उसका विडंबन कर रहे। क्या उसने कभी सिगरेट पिया? कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाकाली ने धूम्रदंडी का सेवन किया, सिगरेट का सेवन किया? कौन से शास्त्र में लिखा है? इसका प्रमाण
वो लीना हमको दे दे। काय की लीना, तू खुद सिगरेट पीना, हमारी महाकाली को छोड़ दे सिगरेट पिलाना। बस इतना ही मैं आस्क इंडिया को बताना चाहता हूँ और आस्क इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे हिंदुत्व को जगह रहे। बाबा जी और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, क्या राजनीति, क्या धर्म के ऊपर हमारे जैसे गरीब लोगों को धर्म के प्रति भड़काते हैं, हमारी बलि चढ़ जाती है, हम मर जाते हैं, धर्म के ऊपर कुर्बान हो जाते, देवी देवताओं के लिए कुर्बान हो जाते हैं, हमारी बकरे के जैसी बलि चढ़ जाती है और पॉलिटिशियन लोग हमारे बलि का जश्न मनाते हैं। बस हम इतना ही पॉलिटिशियन के बारे में बोलना चाहते। क्या बोल सकते हैं हम पॉलिटिशियन के बारे में? इनको तो नोटों की पड़ी है, इनको तो सत्ता की पड़ी है, इनको तो कुर्सी की पड़ी है। फिर भी मैं बीजेपी का सम्मान करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूँ। नरेंद्र मोदी मतलब पूरी बीजेपी नहीं है क्या? हर एक इंसान को जोड़ते हैं। मोदी जी भी हिंदुत्ववादी है, मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, मैं अमित शाह का भी सम्मान करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान करता हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसने जो महाकाली कोई लीना नाम की कौन सी टिम्ब है, लीना नाम की कौन सी हीरोइन है ना, हीरोइन क्या करती है? अश्लीलता का प्रदर्शन करती है। अश्लीलता का प्रदर्शन करने वाली ने महाकाली को सिगरेट उसके मुंह में देके उसका अपमान करने की कोशिश की है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका इलाज करो, माननीय अमित शाह जी इसका इलाज करो, राजनाथ सिंह जी इसका इलाज करो। हम कितनी देर तक आवाज उठाएंगे? हमारी आवाज को दबाएंगे और हमारी कुर्बानी लेंगे क्या? ईद में जैसे मुसलमान बकरे की कुर्बानी लेते हैं, हमको क्या बलि के बकरे समझ रखा है आपने? हम बलि के बकरे नहीं हो सकते। आपके पास पावर है, हमारे पास क्या पावर है? हमारे पास फुट्टी कौड़ी नहीं है, हम झोली लेके भिक्षा मांग के खाते हैं, फिर भी हम चिल्लाते। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है, आपके पास सत्ता है, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आप क्यों नहीं इस लीना का इंतजाम कर लेते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि जिसने भी महाकाली के मुंह में सिगरेट दिया है उसका इलाज प्रधानमंत्री जी होने के नाते आप करो। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे दिल में इतनी आग लग रही है। आप तो प्रधानमंत्री है, आपके पास तो पावर है। अमित शाह जी आपके पास भी पावर है, राजनाथ सिंह जी आपके पास भी पावर है, जगत प्रकाश नड्डा जी आपके पास भी पावर है। आप क्यों इलाज नहीं कर रहे इन लोगों का? बस मैं बीजेपी को अपील करता हूँ। पैसा 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 पैसा, इनको पैसे से मतलब है। क्या कानून, क्या FIR, क्या पुलिस, क्या कायदा, कुछ भी नहीं। नोट है तो वोट है, नोट नहीं तो वोट नहीं। माल है तो ताल है, नहीं तो जिंदगी का बेहाल है। नोटों के लिए सब मरते हैं, नोटों के लिए सब करते हैं, नोटों के लिए सब जीते हैं। इनको नोट मिल गए तो ये क्यों किसके ऊपर एक्शन लेंगे? अरे इस स्वाभिमान को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने आत्माभिमान को जगाओ, अपनी धार्मिकता को जगाओ। हम इस देश में रहते हुए भी पारतंत्र के जैसा हम खुद अपने आप को गुलाम बना के जिएंगे तो क्या फायदा है? क्या फायदा है? ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಇವರು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ಅನ್ನೋದು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿಡಂಬನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾರದಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಂತೆಂಥವೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತಂದರೂ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಷ್ಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮೂವಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಡಂಬನೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂವಿದ್ದು
ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆನೇ ಬೇಕಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಯೋಗಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. तो ऐसा है कि ये जो हिम्मत की है, ये लीना टीना शीना कोई भी है, इसने जो भी हिम्मत की है, ऐसी हिम्मत दोबारा नहीं करनी चाहिए किसी ने. ये अगर इलाज माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, माननीय अमित शाह जी कर सकते हैं, माननीय JP नड्डा जी कर सकते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं, तो फिर ठीक है. अगर ऐसी हिम्मत दोबारा कोई करेगा तो क्या है हिंदू राष्ट्र है, क्या हिंदू शासन है, क्या भारतीय जनता पार्टी है. मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ. पर मैं फिर भी अपनी पार्टी से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जी से, क्योंकि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देता हूँ. इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि लीना टीना हीना जिस किसी ने भी जो ये हिम्मत की है, महाकाली के मुंह में सिगरेट देने की, हिंदू देवी देवताओं का विडंबन करने की ऐसी हिम्मत का ध्यान रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, इस चीज का ध्यान रखें माननीय अमित शाह जी, इस चीज का ध्यान रखें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, और इस चीज का ध्यान रखिए माननीय राजनाथ सिंह जी. बस मैं इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ. मेरा हक है, मेरा अनुरोध है, मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ. अगर आप हिंदुत्ववादी है तो आप इस बात पे अमल करेंगे, अगर आप हिंदुत्ववादी नहीं है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पद से निकाल सकते हैं. अगर आप क्रिश्चियन धर्म का, मुस्लिम धर्म का अगर समर्थन देते हैं तो आप मेरी गेम कर देंगे. मेरे को मालूम है आप कितने हिंदुत्ववादी है. मैं भी बीजेपी का मेंबर हूँ, मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है. मैं भी आपसे अनुरोध कर सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, ए लीना आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी होते हुए महाकाली के मुंह में सिगरेट दे रही, प्रमाण बताओ महाकाली ने कब धूम्रदंडी का सेवन किया, कब सिगरेट पिया महाकाली ने. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है तो भी आप प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आप इस बात के ऊपर अगर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आप हमारी हिंदुत्व की भावना को दुखा सकते हैं. मैं आपका समर्थक हूं, मेरी बात को मानना नहीं मानना, प्रधानमंत्री होते हुए भी आपसे मैं विनती करता हूं, मेरी बात को मानना या नहीं मानना आपके अधिकार पे निर्भर करता है. आप अपना अधिकार चेतन कीजिए और ये लीना सीना टीना हीना जो भी कोई है उसको रगड़ा लगा दीजिए जल्दी. काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटी, इंद्र की साली, तेरा वचन न जाए काली. महाकाली दर रगड़ उसी को जो न माने किसी को. हमारा जन्म रगड़ा लगाने के लिए हुआ है. जय हिंद, जय भारत. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಆವೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ವಿನಂತಿಯಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಇದೇ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಫ್ರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಆಸ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. हिंदू धर्म के साधु संतों के भगवे वेशधारी
साधु संत योगी पुरुषों से बुलाने के लिए लीना ने ऐसा अपमान किया है क्या? हमारे महाकाली का अपमान किया है। हमने तुम्हारे किसी धर्म का, तुम्हारे किसी देवी देवता का अपमान किया है क्या? और हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे हिंदू धर्म के लोग चुपचाप जोक समझ के इस चीज को सहन कर रहे हैं। क्या कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाकाली सिगरेट पीती है?